हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का फ्राइडे के ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों आज जो है अमेरिका से शाम को तकरीबन 12 जो है डेटा आ रहे हैं, जिसमें से 5-6 डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से आपके कोर सीपीआई, इनिशियल जॉबलेस क्लेम, रियल अर्निंग, सीपीआई इंडेक्स, कोर सीपीआई इंडेक्स, सीपीआई एनएसए, इस टाइप के जो है सारे डेटा हैं। जॉबलेस क्लेम भी है, कंटिन्यूस जॉबलेस क्लेम है, और ये सारे डेटा एक साथ 6 बजे के करीब में लैंड कर जाएंगे। तो कल का दिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने बीटीएसटी या एसटीबीटी किया है। मार्केट को बहुत ही दिमाग लगा के बिल्कुल एक ऐसे रेंज पे जो है लेके आया गया, एक ऐसे लेवल पे जो है क्लोज किया गया जो कि काफी जो है डाउटफुल है, दोनों साइड की मूव दे सकता है। आपको याद होगा आज के लिए जो मेन लेवल था वो था 45,000 का लेवल। इसके ऊपर आपको जो है तेजी दिखनी थी, वहां से मार्केट जो है बिल्कुल बैक टू पवेलियन हो गया। और जो सेकंड लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया था 44,500 का लेवल, मार्केट उस लेवल को क्लोज करने में सफल रहा। 44,500 के ऊपर क्लोज हो गया 541 के साथ। लेकिन एक चीज गौर करने वाली है कि डे हाई से लेके डे लो पे जाके क्लोज हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि सम नेगेटिविटी जो है इसको दिखी है। अब एक चीज क्लियर हो जाएगी, वो है आज के डेटा से। एफ&ओ डेटा जब यहाँ पे आएगा और हमें एक चीज दिखाई देगी कि जो भी हमारे बड़े ट्रेडर हैं, दोनों बड़े ट्रेडर, अगर उन्होंने अपनी पोजीशन को सिर्फ कंटिन्यू कर दिया, सेम पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया, या अगर कुछ और बेयरिश पोजीशन ऐड किया, तो दैट मींस कि कल गैप डाउन देखने को मिल सकता है या नेगेटिव मार्केट हो सकता है। और अगर उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है तो पॉसिबल है कि यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं शेयर करता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल, ताकि आपको हेल्प मिलेगा आज की तरह। उम्मीद है आज के लाइव सेशन से, लाइव अपडेट से, जो भी हमने कॉल्स दी उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जो हुआ होगा। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, लाइक जरूर किया कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए। आप लोगों के कमेंट्स कभी कभी बहुत मिसिंग हो जाते हैं, कभी कभी काफी लोग एक्टिव रहते हैं, तो अपनी एक्टिविटी थोड़ा सा यहाँ पे दिखाइए ताकि पता चले कि कौन कौन लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल की। यहाँ पे देखिए मार्केट बार बार जो है 44,500 के ऊपर जो है आज इन्होंने बाउंस बैक जो है किया है। जो 44,500 का लेवल है ये आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी जो है अहम रोल प्ले किया। अगर ये लेवल कल होल्ड है तो डेफिनेटली हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और हम यहाँ से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप डाउन के साथ या खुलने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक हो गया और मार्केट इसके नीचे फिसल गया, तो इमीडिएटली 44K के टारगेट जो यहाँ पे आपको ओपन होते हुए दिखाई देंगे, जो कि दो भागों में आएंगे। एक बार में नहीं आएगा। अगर बहुत ज़्यादा खराब डेटा उधर से आते हैं यूएसए की तरफ से, तो आपको जो है यहाँ पे निगेटिविटी ज़्यादा दिखाई देगी और डायरेक्ट फिर 44 का कल ही दिखाई दे देगा। देखिए आज जो आरबीआई की जो मीटिंग हुई है उसमें रेट में तो माफ कीजिएगा, उसमें रेट में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो उन्होंने एक वहां पे आपको जो है एड की है, जो कि आपको एक नई चीज दिखाई दी होगी, और वो मार्केट में आने वाले बैंक्स वगैरह के लिए, एनबीएफसी के लिए जो है नेगेटिव है, जो कि आपने हो सकता है कि गौर नहीं किया होगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम क्या दिखाई जाती है कि हेडिंग में क्या दिखाई दिया कि नो चेंज सिंपली। सो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए हो गया पॉजिटिव, इमीडिएटली बाउंस बैक, ऊपर से जो है मार्केट को उठा के नीचे की तरफ फेंक दिया सीधे जो है नीचे। और वो जो चेंज था दोस्तों वो था CRR के ऊपर। तो जो CRR के ऊपर जो चेंजेज आए हैं वो यहाँ पे मार्केट में थोड़े से क्या अच्छे खासे नेगेटिव जो इम्पैक्ट दे सकते हैं। सो अभी आपको यहाँ से सावधान रहने की जरूरत है, और आपको इंडिकेशन लेवल के ऊपर मिल जाएगा, वो है 44,500 का लेवल। अगर 44,500 का लेवल कट टूटता है तो आपको अगेन यहाँ पे सेल करके चलना है। जैसे मैं 2 दिन से कह रहा हूँ कि 45 अगर ब्रेक नहीं होगा तो आपको अपर लेवल यूज करना है सेल के लिए। 44,500 के पास आप जो है यहाँ पे बाई के लिए देख सकते हैं। तो आज बिल्कुल आप 44,500 के करीब पहुँच चुके हैं। तो अगर ये लेवल होल्ड है तो अच्छी खासी तेजी, या तो कम से कम बाउंस बैक, और अगर ये लेवल जाता है तो एक सर्टेन या तो क्लियर जो है आपको एक 200-300 पॉइंट का फॉल आराम से मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी का रेजिस्टेंस है वो है 90,655 का, सपोर्ट है 90,375 का। अगर मार्केट में थोड़ा सा माहौल दिक्कत में आएगा तो हो सकता है कि 90,300 बहुत जल्द मिल जाए, अदरवाइज 90,300 एक इमीडिएटली जो है सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। 90,500 अभी भी होल्ड है। सो निफ्टी में जो है कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे निफ्टी में देखेंगे तो मल्टीपल जो उसने जो है बॉटम क्रिएट किए हुए हैं अभी तक वो होल्ड है, और वो जो ब्रेक होगा वो ब्रेक होगा आपके 90,475 के नीचे ही। आप देख सकते हैं कि कई बार जो है मार्केट ने इसको रिजेक्ट किया है लोअर लेवल से। सो 90,475 अगर निफ्टी में ब्रेक होता है तो आप निफ्टी में भी यहाँ से सेल इनिशिएट कर सकते हैं। जब तक 90,500 होल्ड है तब तक आपको यहाँ पे सेल करने की
की ज़रूरत नहीं है। फिर आप यहाँ पे 90,575 या 555 का लेवल यूज कीजिए अगर मार्केट में नेगेटिविटी के साथ कोई बाउंस बैक आता है तो। 19,600 इमीडिएटली एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो चुका है। सो 90,600 के पास अगर निफ्टी जाती है और वहाँ पे लटक जाती है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो हम वहां से सेल करेंगे। अगर डाउ में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है, डैट मीन्स के डेटा जो है पॉजिटिव आए हैं, डेटा ठीक ठाक आए हैं, उस कंडीशन में अगर हमारा मार्केट जो कि निफ्टी का है 90,575 को ब्रेक करने लगे, तो वहां से मार्केट में एक बाय इनिशिएट होगा और 90,620 के ऊपर एक क्लियर कट जो बाई हो जाएगा, जो कि आपको एक अच्छे मूव दे सकता है। इसके अलावा फिर हम कहीं बाई में हाथ नहीं लगाएंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कि सावधानी के साथ ट्रेड करेंगे। अब मैं इसकी झलक आपको जो है एक नए जो है पैरामीटर से दिखा देता हूं। मैंने 3 बैंकों को जो है यहाँ पे लाइन अप किया हुआ है आपकी सहायता के लिए, ताकि आप मार्केट के माहौल को थोड़ा समझ सके। यहाँ पे 3 बैंक है दोस्तों, ICICI बैंक है, इसके बाद कोटक बैंक है और HDFC बैंक है। तीनों बैंक में आपको पता है कि HDFC बैंक अभी जो है भीष्म पितामह है बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पे भी देखिए तो वॉल्यूम जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हुए हैं, कोटक बैंक में भी इंक्रीज हुए हैं और ICICI बैंक में भी इंक्रीज हुए हैं। कोटक बैंक ने 200 DMA को ट्रेड करके उसको जो है रिटेस्ट करके वहाँ से जो है थ्रो बैक हो चुका है। ये HDFC जो बैंक है वो अप्रोचिंग 200 DMA है, जो कि 1611 का है, और ICICI बैंक थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, लेकिन ये भी जो है एक अपना प्राइस एक्शन करके और उसको ब्रेक करने की तैयारी में है। तो ये तीनों चार्ट अपने लेवल पे अपने सामने जो है लगा लीजिएगा और यहाँ से भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर ये तीनों वन साइडेड या कोई भी एक बैंक अच्छा खासा गिरता है तो ये मार्केट को ड्रैग डाउन करने में एक फ्यूल की तरह काम करेगा। और अगर ये तीनों यहाँ से ग्रीन ग्रीन दिखाई देते हैं, दैट मीन्स कि आपके मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। तो ये तीनों ने जो इंडिकेशन दिया है उस इंडिकेशन को हमें यहाँ पे गौर से क्लोजली देखना होगा किसी भी इंट्राडे मूव के लिए। सो इन तीनों के साथ जो है जरूर तालमेल बैठा कर रखिएगा। HDFC बैंक में चीज दिखाई दे रही है कि बार बार इसी लेवल से जो है वो बाउंस बैक कर रहा है, जो कि 1627 का है। राउंड फिगर में 1620 का ले लेंगे। सो 1620 का आप एक अलर्ट भी लगा सकते हैं कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको कंटिन्यूअसली वहां पे सेल के लिए अप्रोच करना है। सेम ICICI में है 959 के नीचे, और कोटक बैंक ICICI में तो मैंने आज पुट भी दिया था स्ट्रेटजी के रूप में, कई लोगों ने फॉरवर्ड भी किया है। तो अगर 960 ब्रेक हो जाता है तो अच्छे खासे वहां पे प्रॉफिट मिलेंगे। और कोटक बैंक तो ब्रेक डाउन कर चुके, पॉसिबल है कि कोटक बैंक 1760 तक का टारगेट जो है आपको आता हुआ दिखाई देगा। ये तीनों जो मैंने दिया हुआ है सिर्फ और जो है चार्ट के लेवल पे दिया हुआ है, आपके सामने रखा है आपकी जानकारी के लिए, ताकि आप जो है कहीं मार्केट में ट्रैप ना हो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी का। फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस कल के लिए 20,125, सपोर्ट है 90,625। फाइनेंस निफ्टी ने भी अपने वन डे के जो है प्राइस एक्शन कर लिए। यहाँ से गिरने के बाद इसने रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट के बाद फिर से उसी ट्रेंड लाइन के बिल्कुल आसपास जाके क्लोज की है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी अहम हो जाता है कल के सेशन के लिए। तो अब हमें एक जो है बहुत ही डिसेंट क्लियर कट जो लेवल मिल चुका है कि अगर कहीं फाइनेंस निफ्टी 90,800 को ब्रेक कर गई तो काफ़ी अच्छा जो है फॉल मिलेगा, और इसकी जो शुरुआत होगी वो 90,845 से होगी। अगर ये लेवल ब्रेक होने लगा तो हमें यहाँ से कंटिन्यू सेल के लिए अप्रोच करना है, और अगर 800 टूट गया तो यहाँ से गिरावट बढ़ सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस लेवल से मल्टीपल टाइम फाइनेंस निफ्टी ने बाउंस बैक जो है दिखाया हुआ है। तो अगर ये लेवल दोबारा ब्रेक होगा तो यहाँ से एक सेल सिग्नल जनरेट हो जाएगा, और ये सारे जो माहौल है वो आपको ओवरनाइट पता चल जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, अपने यहाँ से भी कल इन्फ्लेशन के डेटा आने हैं, तो अगर अपने यहाँ से कल डेटा जो है नेगेटिव आता है तो अगले वीक में आपको बहुत अच्छी खासी जो है फॉल दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि मार्केट लास्ट के जो 3 दिनों से जो साइड में मूव कर रहा है वो उस डेटा का वेट कर रहा हो, लेकिन डेटा में हमें ये दिखाई दिया है कि FII और प्रो कंटिन्यूसली जो है धीरे धीरे सेल की तरफ जो अप्रोच किए हैं, और पोजीशन जो उनके धीरे धीरे सेल की तरफ बिल्डअप हुई है। लेकिन मे बी ये ट्रैप भी हो सकता है और मे बी ये साइड भी जा सकता है। सो हम जो है डेटा के आने के बाद अपना एक्शन लेंगे, और आज का जो डेटा आ जाएगा ओवरनाइट आ जाएगा, और कल मार्केट का रिएक्शन जो ओपनिंग के साथ दिख जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन या गैप अप हो गया तो वहाँ पे हमें मौके नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं होगा तो मौके हमें मिल जाएंगे, हम लेवल के अकॉर्डिंग जो उसको प्ले करेंगे। भाई ये चलते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन पे। फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मंथ के फर्स्ट या सेकेंड गुरुवार को हमेशा US की तरफ से बहुत ज़्यादा डेटा आते हैं। सो इस डे में आप कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड ना किया करें, कोशिश करें कि सेफ जाएं, बिल्कुल ब्लैंक होके जाएं। पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो एशियन पेंट। एशियन पेंट को हम लोग सेल कर सकते हैं 3220 के नीचे, SL मेंटेन करेंगे 3234 का। देखिए आज जो है ओपेक का मंथली जो है आउटकम आने वाला है। आज जो ओपेक की
मंथली जो फोरकास्ट आती है उनके तरफ से कुछ वर्ड्स आते हैं वो आएंगे। तो आप क्रूड पे एक नज़र डाल लीजिएगा। अगर क्रूड उछाल दिखाता है तो आपका एशियन पेंट कल और जो है फॉलोअप गिरावट दिखाएगा। अगर क्रूड उछाल नहीं दिखाता है, गिर जाता है, तो फिर इसको अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि ये कमोडिटी स्टॉक है तो डायरेक्टली जो इसका इम्पैक्ट है वो क्रूड से आता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा को हम लोग शेल करके चल सकते हैं 1229 के नीचे। एसएल मेंटेन करेंगे 1235 का। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस टेक्निकल एनालिसिस लेवल से कल के सेशन में आपको कुछ ना कुछ हेल्प होगा। पहली बार है तो दोस्तों टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। @nifty ID है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। और फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किया यहाँ पे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।